प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ज्ञान की साधन संपत्ति चैप्टर 5 में चल रहा था और स्वामी जी अब अंतिम साधन के रूप में बताते हैं कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात इस अध्यात्म ज्ञान में लगने की जरूरत क्या है। जिज्ञासु को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम उद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को उद्देश्य में न रखकर तो मंद बुद्धि मनुष्य भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। फिर तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति का भी जो प्रयोजन है वह भी जिज्ञासु के सामने स्पष्ट होना चाहिए। एक सेठ की हम तारीफ करें तो उससे 5 रुपये मिल जाते हैं। एक मिनिस्टर की सेवा करें तो परमिट मिल जाता है। और यह दिन रात ब्रह्म आत्मा का विचार करें तो क्या इससे क्या मिलेगा? कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, अर्थ माने प्रयोजन, तत्व ज्ञान से क्या फायदा होता है, उसका दर्शन, उसका विचार, उसकी आलोचना, उसकी दृष्टि, वह सचमुच क्या होता है, उसको बार बार समझना है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। दुनिया में जो चीज जानी जाती है उसका ज्ञान हेय होता है या उपादेय होता है। माने वह अगर बुरी हुई तो ज्ञान के बाद छोड़ी जाती है यानी कि हे, और अच्छी हुई तो पकड़ी जाती है यानी कि उपादेय। यही ज्ञान का फल संसार में देखने में आता है। ऐसा भी है कि किसी वस्तु के ज्ञान से उस वस्तु की विविधता को प्रकट करके भोक्ता के भोग की विविधता भी प्राप्त की जाती है। संख्या के ज्ञान से विष के बचने की तरकीब भी जानी जाती है। उसके आयुर्वेदिक शोधन से दवा भी बनाई जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो विषय हैं उनके ज्ञान से भोक्ता की भोग सामग्री और भोग का विस्तार होता है। जैसे गंध ज्ञान से तरह तरह के इत्र नाक के लिए बनाए जाते हैं। रस ज्ञान से जीव की तृप्ति के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। रूप ज्ञान से नेत्र की तृप्ति के लिए तरह तरह के रंगीन दृश्य बनाए जाते हैं। परंतु तत्व ज्ञान हे उपादेय रहित है, क्योंकि यह तो अपना ज्ञान है और अपना आपा ना कभी छोड़ा जा सकता है और ना पकड़ा जा सकता है। दूसरे तत्व ज्ञान व्यक्ति या व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है और न वह किसी भोक्ता का श्रृंगार है। अतः तत्व ज्ञान का फल सभी लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से विलक्षण है। तत्व उसको बोलते हैं जो अनारोपितकार है, माने कोई भी नाम और रूप आरोपित करने के पहले जो वस्तु की स्थिति है उसको तत्व बोलते हैं। जैसे सोने का कंगन बना, हार बना, बाजूबंद बना, लेकिन सोने में यदि आकार का आरोप ना करें, भले उसमें बाजूबंद रहे, हार रहे, कंगन रहे, आकार की कल्पना किए बिना हम समझें कि यह सोना क्या है तो उसको तत्व ज्ञान बोलेंगे। स्वर्ण तत्व को समझना, घड़े के रूप में मिट्टी को पहचानना,
यह तत्वज्ञान नहीं है। घड़ा सकोरा भलुआ छोड़ करके जो मिट्टी को पहचानना है वह मिट्टी का असली रूप है। तो अब यह जो जगत आकार बना हुआ है, इस जगत के रहते, जगत को मिटा के नहीं, स्त्री पुरुष के रहते, पशु पक्षी मनुष्य के रहते, दानव मानव के रहते, सबके रहते, इसमें न इन सब आकारों से विनिर्मुक्त, इन आकारों की कल्पना से रहित जो इसका स्वरूप है वह तत्व है। वह तत्व क्या एक ही है सब में? हाँ, यद विज्ञानात् सर्वं विज्ञातम भवति। अब आगे की व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।